हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों देखो, ऑलरेडी हमने 2 सैम्पल पेपर पूरे पूरे कंप्लीट कर लिए और वो सैम्पल पेपर बहुत है जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ, अब अगर आज मैं 19 तारीख का दिन हटा देता हूँ तो 3 दिन रह गए हैं वैसे देखा जाए तो। और इसमें मैंने सोचा कि इन 3 दिन के अंदर क्यों ना एक सैम्पल पेपर और ढूंढ कर खोज कर निकाला जाए और बच्चों को कराया जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया सैम्पल पेपर। और देखो नया क्या है, ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था अकाउंट्स का सैम्पल पेपर। ठीक है बच्चों, इसके मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि आज की क्लास में, इट मीन्स आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं 1 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। आपका सिर्फ इतना सा काम है, कॉपी पेन लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और जो जो चीज़ें आपको समझ आती जा रही है उनको नोट डाउन करते चलिए, बस इतना सा काम है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो और पार्ट होंगे ना, जितने भी और पार्ट, मैं सैम्पल पेपर के और पार्ट्स को हाथ नहीं लगूंगा, आपको खुद ट्राई करने होंगे। देखो आपसे पहले के जो सैम्पल पेपर हुए हैं मैंने उनमें सब में और पार्ट करवाया है, लेकिन इस सैम्पल पेपर का मैं और पार्ट नहीं हाथ लगाऊंगा। आपको अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसका सोल्यूशन वो प्रोवाइड करा दूंगा या वीडियो बनाकर एक सेपरेट अपलोड कर दूंगा, बट डिमांडेड और पार्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। राम और मोहन दो पार्टनर हैं जिनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया गया 10% पर एनम का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 30,000 रुपए। और यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट भी गिवन है 30,000। अब अमाउंट इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर करेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो बताना है कि कितना कितना अमाउंट दिया जाए पार्टनर्स को। तो इन्होंने साफ साफ चीज़ें दे दी मेरे को। देखो फिक्स कैपिटल बता दिया 3 लाख और 2 लाख, और ये बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20%। प्रॉफिट का यहाँ पर हमारा कोई ऐसा कोई खास बात है नहीं लेने देने की, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने बोला है राम और मोहन कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। एक की कैपिटल इन्होंने बताई 3 लाख और दूसरे वाले की कैपिटल बताई है इन्होंने 2 लाख। ठीक है, यहाँ तक मेरे बात समझ आ गई थी। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि बेटा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा जाए, तो राम की जो कैपिटल गिवन है वो गिवन है 3 लाख रुपए और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है हमें रेट 10%। जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा बच्चों तो कितना आएगा, 30,000। सेम इसी तरीके से आपको मोहन का भी कैलकुलेट करना है, और मोहन का जब आप 2 लाख रुपए पे 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको भी पता है इसका कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। ठीक है, 30,000 और 20,000। अब बच्चा गलती पता है यहाँ पर क्या करेगा, वो गलती ये करेगा, वो सीधा क्वेश्चन में देखेगा क्या कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है। और देखो इन्होंने बच्चे को घुमाने के लिए दे भी रखा है, राम का 30,000 और मोहन का 20,000। बट आपको इस झांसे में नहीं आना, आपको क्या बोला है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो 3 लाख और 2 लाख। यहाँ पर रेशियो वगैरह ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो यहाँ पर ना आपको सबसे पहले ये पता लगाना है रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, क्या थी कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। अब आप इसी का कैलकुलेट कर लो तो कितना बनता है, 3:2, यही बनता है 3:2। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करा जाएगा टू बी क्रेडिटेड किसका, राम का। कितने कितने रुपए के हिसाब से, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, रेशियो में क्या दे रखा है 3, जो कि राम का है, अपॉन में 3 और 2 कितना होता है 5। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 6 30 और 6 3 कितना हो गया 18,000 रुपीज़। सिंपल सी चीज़ है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो दूसरा मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को यही पता लग गया, राम की 18,000 रुपये क्रेडिट करी जाएगी कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर और मोहन की 12,000 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सीधा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और पार्ट में फिर कह रहा हूँ, आपको अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सर हमें क्वेश्चन समझना है और पार्ट, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। रोहित और मोहित 2 पार्टनर है बच्चों जिनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 है। ठीक है, रोहित और मोहित 2 पार्टनर बताए जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मेरे को बता दिया इन्होंने। उनकी कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2021 में एक बैलेंस दे रखा है 1,09,000 और 66,000 रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने एडमिट कर लिया साहिल को एज आ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021, जिसको शेयर चाहिए प्रॉफिट का 1/5। ओ माई गॉड, साहिल अपने साथ 25,000 रुपये शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया एज अ प्रीमियम, और ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
और उसने उनसे कहा कि जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा मैं उसके हिसाब से अपनी कैपिटल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करूँगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय साहिल, तो बताओ कितना अमाउंट साहिल को लाना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। आप सबसे पहले यहाँ पर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो इन्होंने कितना कितना अमाउंट दे रखा है मेरे को, कितना कितना अमाउंट दे रखा है। आप देखो, एक दे रखी है, एक की कैपिटल 1,09,000, दूसरे की कैपिटल है 66,000, और यहाँ पर जो PFG प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो कितना है 25,000। तो सबको ऐड कर लो, तो 1,09,000 प्लस 66,000 प्लस 25,000, अगर मैं सबको ऐड कर लेता हूँ तो ऐड करने के बाद आता है 2 लाख रुपये। अब टोटल शेयर मान लेते हैं फर्म का है 1, जिसमें से 1/5 पार्ट किसको चाहिए, 1/5 पार्ट चाहिए, कौन आ रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 1/5 पार्ट चाहिए साहिल को। हाँ ठीक है, तो 5 × 1 5 -1 अपॉन में 5, 5 - 1 4/5, तो जो रिमेनिंग शेयर बचा वो कितना है 4/5। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाई जो पार्टनर लेकर आएगा वो कितना मांग रहा था 1/5 शेयर, मल्टीप्लाई उसका शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर जो अमाउंट आया है कैपिटल लाने वाला वो कितना है 50,000। कौन लेकर आएगा इसको, साहिल। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? जी सर बिल्कुल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में डी ऑप्शन इज करेक्ट, 50,000 साहिल अपने साथ लेकर आएगा। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट करेंगे और आप बताओगे कराना है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। राधे लिमिटेड ने फोरफीट करे 500 शेयर, 10 रुपए का एक था, फुली सारे पैसे मंगा लिए थे, लेकिन फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं आए, जिसमें से 300 शेयर को रीइशू करा गया 8 रुपए पर शेयर, यानी कि 2 रुपए डिस्काउंट देकर फुल्ली पेड अप। अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट वॉज, कितना रुपए हमारे अकाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना क्या है कि कितना अमाउंट फोरफीट करा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर फोरफीटेड अमाउंट फॉर 300 शेयर। तो 300 शेयर का कितना अमाउंट फोरफीट हुआ भाई, 7 रुपए ही आए, 3 रुपए तो हमारे पास आए नहीं थे, एरियर हो गया था। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आए 2100 रुपए, 2100, जिसमें से डिस्काउंट भी तो दिया है, लेस डिस्काउंट अलाउ ऑन री इशू। भाई हमने 300 शेयर री इशू कर दिया ना, 500 शेयर फोरफीट करे थे, 300 शेयर री इशू कर दिया, तो 300 शेयर पे हमने कितने रुपए बचा लिए 7 रुपए, यानी कि जो पब्लिक ने भिजवा रखे थे वो हमने फोरफीट कर लिया। तो 2100 हमारे जो है अकाउंट में आ रखे हैं। अब री इशू करते टाइम हमने 2 रुपए का, 10 रुपए की चीज़ थी, 8 रुपए में री इशू कर दी, तो यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब मैं क्या करूँगा 2 × 300 शेयर, तो 3 दूनी 6, माइनस कर दूंगा इसमें से 600 रुपये, बचेगा कितना मेरा 1500। तो ये जो 1500 है अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, सिंपल 1500 रुपये। क्या ऑप्शन दे रखा है ऐसा कोई? हाँ जी सर बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ आया होगा आपको, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सुचि रुचि 2 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट और लॉसेस दोनों का बराबर बराबर है, यानी कि 1:1। थ्रू आउट द ईयर रुचि विड्रॉ 12,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 6%। अब इन्होंने मेरे को बताया कि जो ड्राइंग कर रही है 12,000 रुपये हर महीने के मिडल में कर रही है, यानी कि पूरा मंथ है, मंथ में 1 तारीख यहाँ हो गई, 30 तारीख यहाँ हो गई, और बीच में कौन सी आती है 15 तारीख। तो हर महीने की 15 तारीख को ये क्या करती है ड्राइंग करती है, और इसकी ड्राइंग पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होगा, एज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एवरेज पीरियड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, तो हमें यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या रखना है, आपको पता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक एवरेज पीरियड भी रखा जाता है, वो आपको याद होगा, फॉर्मूले में आपने देखा होगा। तो मैं एवरेज पीरियड निकालना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर है 4। मान लो बच्चों ये पूरा साल हो गया हमारा, यहाँ साल की शुरुआत हुई हमारी 1 अप्रैल 2023 को, और साल खत्म कब होगा 31 मार्च 2024 को। क्लियर है? अब इस साल में पूरे में कितने महीने, 12 महीने।
मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि एक महीना यहाँ से यहाँ तक का है, सिंपल मान लो एक महीना यहाँ से यहाँ तक का है, यानी कि 1 अप्रैल से 1 मई 2023। अब ड्राइंग कहाँ हुई, यहाँ पर मिडल, और ऐसे ही हर मंथ के मिडल में ड्राइंग हो रही है, हर मंथ के मिडल में ड्राइंग हो रही है, हर मंथ के मिडल में ड्राइंग हो रही है। ठीक है, तो जब फर्स्ट ड्राइंग हुई तो उसके बाद कितने मंथ मेरे अभी बचे, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं और 15 दिन बाद ही मैंने ड्राइंग करी, तो अभी कितने महीने बचे, 11.5 महीने। और इसी तरीके से जब सबसे लास्ट वाला मंथ जो था 12वां मंथ, सॉरी 12वां मंथ कह रहा हूँ मैं, यही मार्च वाला मंथ, तो इसके मिडल में जैसे ही मैंने ड्राइंग करी 15 तारीख को, तो अभी कितने महीने बच रहे हैं, मतलब कितने दिन बच रहे हैं, ऑब्वियसली 15 दिन बच रहे हैं, यानी कि आधा महीना बच रहा है, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 11.5 और 5 कितना हो गया, 12 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा एवरेज पीरियड ऑफ टाइम, 6 मंथ। तो ऐसा इसके अंदर कहीं गिवन है, बिल्कुल सर गिवन है, 6 मंथ मेरे को दे रखा है इन्होंने, तो इसमें एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कितना माना जाएगा, 6 मंथ, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख से 8 लाख। अच्छा, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई, देखा गया फर्नीचर जो है इंक्रीज हो गया 7 लाख से 8 लाख, फायदा हो गया, स्टॉक घट गया, पहले 4,20,000 था लेकिन अब कितना दिखा रहा है, 4 लाख रुपए, तो बताओ इसमें फायदा हुआ है नुकसान, तो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ऑब्वियसली यार फायदा हुआ है, और कैसे फायदा हुआ देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिखा देता हूँ आपको। एक बात बताओ, फर्नीचर फर्नीचर पहले कितना था, पहले कितना था, क्वेश्चन में कितना दिखा रखा है इन्होंने, 7 लाख, अब कितना हो गया 8 लाख, तो फर्नीचर पे कितना फायदा हुआ, सीधा सीधा 1 लाख रुपए का फर्नीचर पे फायदा हो गया। स्टॉक पहले था 4,20,000, अब कितना हो गया 4 लाख, तो नुकसान कितना हो गया, 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर कितना अमाउंट बचा मेरा, 80,000 रुपये, तो ये तो प्रॉफिट का ही अमाउंट है ना, तो गेन हुआ है मेरे को 80,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ए पॉइंट इज करेक्ट, गेन दे रखा है 80,000 रुपीज़। बच्चों समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, मेरे को कमेंट में बताते रहना कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टोटल एसेट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विच वॉज डिजॉल्व वर 30 लाख एंड इट्स टोटल लाइबिलिटी वर 6 लाख। Asset were realized at 80% and liability were settled at 5% less if dissolution expense were 30,000. The profit and loss on dissolution हो। तो भाई डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर मेरे को एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा साफ सुथरा नहीं, मतलब मेरे को आपको समझाने के लिए इस तरीके से लेना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। ये हो गया हमारा अमाउंट वाला कॉलम, ये भी हमारा अमाउंट वाला कॉलम हो गया, और एक और क्या बना रहे हैं हम, रियलाइजेशन, क्या बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। अब बताओ भाई, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, हमारे पास क्या है, टोटल एसेट कितनी है, ये रही, द टोटल एसेट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विच वर डिजॉल्व वर 30 लाख। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डाल देता हूँ टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, कितने रुपए, 30 लाख रुपए। और ऐसी लाइबिलिटी के बारे में इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी, टोटल लाइबिलिटी 6 लाख, तो इसको भी डाल दो यहाँ पर, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्रीज लाइबिलिटीज कितने रुपए, 6 लाख रुपए। क्लियर है यहाँ तक मेरा पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला कि एसेट को रियलाइज करा गया 80%, यानी कि 80% एसेट रियलाइज कर दी, बेच दी। तो बेचने के लिए हम जब एसेट हमारी यहाँ लिखे तो हम बेचेंगे कहाँ पर, यहाँ पर बाई बैंक के नाम से दिखाएंगे, बाई बैंक अकाउंट, और लिख देंगे इसमें सन्ड्री एसेट। ठीक है, सन्ड्री एसेट। तो अब एक बात बताओ, 30 लाख रुपए की जो एसेट थी उसमें से 80% रियलाइज हो गई, बेच दी गई, यानी कि कितने रुपए की बेची गई, 8 या 24 लाख रुपए की हमारी एसेट सेल आउट हो चुकी है, 24 लाख। क्लियर है बच्चों, समझ आ रही है मेरी बातें। ठीक है, इसी तरीके से और देखते हैं आगे, जो भी लाइबिलिटी थी वो सेटल हुई 5% कम में, यानी कि 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, अब इसको भी सेटल करके दिखाएंगे यहाँ पर, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ दिखा दूंगा मैं सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो 6 लाख का 5% कितना होता है, 30,000 कम में, यानी कि कितना हो गया, 5,70,000 रुपए। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से आगे और क्वेश्चन पढ़कर देखा तो मेरे को दिखाई दिया इसके अंदर, इफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पर 30,000, द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज। तो ऐसा काम करने पर, ये जो एसेट रियलाइज करने पर और लाइबिलिटी पे करने पर 30,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया, तो वो भी तो मेरे को यही दिखाना पड़ेगा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000 रुपए।
तो दोनों को टोटल करेंगे कितना आ गया 6 लाख रुपये। क्लियर है। अब इसको टोटल करते हैं यहाँ पर, इसको टोटल करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा 24 लाख प्लस 6 लाख, ये तो कम आ रहा है 30 लाख और 6 लाख 36 लाख, ये ज़्यादा आ रहा है तो इसको लिखते हैं और इसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर 36 लाख। अभी 36 लाख में से 24 और 6 माइनस कर 24 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, यानी कि बचेगा कितना 6 लाख रुपए। तो बच्चों ये ना हमारा रियलाइजेशन पर लॉस आया, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो 6 लाख रुपए का लॉस हुआ, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर 6 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज नॉन एज। तो इसको तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। अगर ऐसे कोई ऑफर करती है प्राइवेटली, ठीक है, कोई कंपनी, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का ए पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ आया? ऐसी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला पार्टनरशिप फर्म हैज 4 पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है। हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो भाई हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के अंदर, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, उसमें मिनिमम 50 पार्टनर, मतलब मैक्सिमम 50 पार्टनर रख सकते हैं। और ऑलरेडी कंपनी में 4 पार्टनर हैं, तो हम और एडिशनली कितने पार्टनर्स को रखा जा सकता है? 46 पार्टनर को। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 46 पार्टनर हम और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। गोपाल, कृष्ण और गोविंद तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:4:3। कृष्णा ना रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को। गोपाल और गोविंद परचेज कर लेते हैं उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय गिविंग हिम 1,20,000 रुपये देकर। ठीक है, 80,000 रुपये पे करे गोपाल के द्वारा और 40,000 रुपये पे करेंगे गोविंद के द्वारा। तो गेनिंग रेशियो बताओ, उनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो इन्होंने पे करा है उसी के हिसाब से हम इसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल इन्होंने पेमेंट कितने की करी? 1,20,000 की। अब इसमें से गोपाल ने करी है 80,000 रुपये की और गोविंद ने करी है 40,000 रुपये की। ज़रा यहीं से मैंने कैलकुलेट करके बता दूँगा। 4 0 से 4 0 कैंसिल, बचा कितना है? 8:4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? 2:1। आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा 2:1? हाँ बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2:1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एट द टाइम ऑफ फीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। जब हम फीट करते हैं शेयर को, तो उस सिचुएशन में एंट्री जो होती है शेयर कैपिटल की, उसको हम डेबिट करते हैं। और उसके अंदर अमाउंट हम कौन सा डालते हैं? हम अनकॉल्ड अमाउंट डालते हैं शेयर का, या पेड अप अमाउंट डालते हैं शेयर का, या कॉल्ड अप अमाउंट डालते हैं शेयर का, या फिर हम अनपेड अमाउंट डालते हैं शेयर का? तो ऑब्वियसली कॉल्ड अप अमाउंट डालते हैं हम शेयर्स का। तो ये बड़ा सिंपल और कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, और लिखेंगे हम कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। एलिट लिमिटेड इशू करते हैं 20,000 शेयर 9% डिबेंचर। 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट करा है उसको 10% पर डिस्काउंट इशू करा है। ठीक है, रिडीम करा है प्रीमियम पर। ऑन इशू ऑफ दिस डिबेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वॉज डेबिटेड। अच्छा, एंट्री करी तो उसके अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट के अंदर अमाउंट दिखाया गया 4 लाख रुपए, इतने का नुकसान हो गया। तो प्रीमियम बताओ रिडम्पशन के टाइम पर कितना दिया, मतलब कितना दिया, कितना एक्स्ट्रा दिया डिबेंचर वापस लेने के लिए, कितना प्रीमियम इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है? तो सिंपल सी चीज़ होगी। मैं सबसे पहले ये देखूंगा इसके अंदर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मेरे को इन्होंने कितना बताया। क्वेश्चन नंबर 11, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना बता रखा है इन्होंने? मेरे से बोला है क्वेश्चन के अंदर 4 लाख रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। अब एक बात तो मेरे को ये समझ आ रही है, 20,000 डिबेंचर इन्होंने इशू करे हैं, ठीक है, 10% डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पर, और एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है। अगर मैं 100 का 10% कैलकुलेट करता हूँ तो कितने रुपए आएगा? 10 रुपये। और 20,000 इंटू अगर 10 करा जाए तो कितने रुपए बनते हैं? सीधे सीधे 2 लाख रुपए बनते हैं। अब यानी कि 2 लाख रुपए तो मैंने डिस्काउंट ही दे दिया इनको, है ना? तो उस डिस्काउंट को मैं क्या कर दूंगा? माइनस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
तो वो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि मैंने तो डिस्काउंट दे दिया। अब एक्स्ट्रा कितना पे करा है, टोटल लॉस हुआ 4 लाख, 2 लाख का जिसमें से डिस्काउंट था, 4 में से 2 गया, बचा कितना, 2। तो इट मीन्स मैंने वापस डिबेंचर को वापस लेते टाइम जो प्रीमियम पे करा है वो 2 लाख रुपए ऊपर पे करा है। आई होप आपको भी क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहीं ऑप्शन दे रखा है, हाँ दे रखा है 2 लाख रुपए बी ऑप्शन, तो मैंने सही लिखा है ना, हाँ 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज। अगर हम टोटल एसेट में से कैपिटल रिजर्व को माइनस कर देते हैं तो वो हमें क्या बताता है, तो सिंपल सी चीज बताएगा, आपने एंट्री भी करी होगी जर्नल एंट्री के, उससे समझते हैं। तो कभी हम लिखते हैं एसेट सारी जितनी भी होती हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व, तो टू साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मान लो यहाँ भी कुछ अमाउंट है, यहाँ भी कुछ अमाउंट है। अब ये एसेट थी, इसमें लाइबिलिटी भी आ जाती है, टू लाइबिलिटीज। अब ये जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है ये तो बैलेंस शीट फिगर में आता है ना, तो हमारा इससे पता लगता है एसेट में से अगर मैं कैपिटल रिजर्व को माइनस करूंगा तो ये मेरे को निकाल कर देगा जो भी मेरी परचेज कंसिडरेशन है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख ला। तो इसमें कुछ दे रखा है ऐसा ऑप्शन, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन का तो मतलब पता ही होगा ना आपको, आपने कितने रुपए में बिजनेस खरीदा है उसे, उस अमाउंट को हम परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट बोलते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, द ओल्ड पार्टनर शेयर द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो जब भी कभी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो पुराने पार्टनर होंगे उनका जो शेयर होगा गेनिंग और लॉस का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के केस में वो क्या मतलब क्या रखने वाले हैं, इक्वल रखने वाले हैं, या कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा जाएगा, या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहानी चलेगी, या फिर किसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो इक्वली का तो कोई मतलब ही नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा पार्टनर्स का, वो उसी में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को अपना सेटल अप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं ये लिख कर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में सही ऑप्शन मेरा है बी, इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो। सिंपल सा पॉइंट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखेंगे आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब आता है सीधा हमारे पास 14 और 15, क्योंकि ये देखो हमारा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया इन्होंने, और 14 और 15 के दोनों के आंसर मेरे को देने हैं। तो पहले सिचुएशन को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। रुद्रादेव और शिव दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दिया है। तीनों फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख इनकी कैपिटल है। बिसाइड इस कैपिटल शिव हैड गिवन अ लोन 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये जो है शिव ने लोन दिया है फर्म को। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% चार्ज करा जाएगा पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 12%, सैलरी दी जा रही है रुद्रा को 30,000 पर मंथ और देव को 40,000 पर क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन शिफ्ट लोन 9%। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर रुद्रा विड्रू 50,000, तो पूरे साल में जो उसने 50,000 रुपये विड्रू कर रहा है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में के एंड में 50,000 रुपये। तो इसको तो मैं यही कैलकुलेट कर दूंगा, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 50 × 4 2 लाख रुपये तो इसने टोटल विड्रॉ कर दिया है। देव ने विड्रॉ करे 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, इसको भी कर लेंगे। शिव ने विड्रॉ करे 70,000 रुपये एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, ईच हाफ ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन शिफ्ट लोन 7,06,750। तो इन्होंने ना मुझे प्रॉफिट दे दिया। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वैसे तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अब इन्होंने मेरे को जो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन के अंदर वो बोला है 7,06,750 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बताओ कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करा जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब ये प्रॉफिट कौन सा दिया है बच्चों, 7,06,750 रुपये, ये दिया है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन शिव लोन। ये इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट क्या होगा। तो हमने शिव ने लोन कितने रुपए का दे रखा है, पहले उसको ढूंढते हैं, 75,000 रुपये का लोन। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन शिव लोन कितना बताया, 9%। तो इसको ही कैलकुलेट करते हैं ना सबसे पहले,
75,000 रुपये का लोन, इंटरेस्ट रेट है 9%, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया हमारा 750 मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई करेंगे 750 मल्टीप्लाई बाई 9, जीरो 9 पंजे 45 और 9 7 63 64 65 66 67 6750। तो ये कैलकुलेट होकर आया हमारा इंटरेस्ट 6750। तो अब आफ्टर इंटरेस्ट कितना प्रॉफिट बचेगा, 6750 करेंगे तो 7 लाख रुपए। ठीक है जी। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर करा जाना चाहिए, 7 लाख रुपए। तो कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा? हाँ जी बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 लाख रुपए हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं उठाकर। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर। तो बताओ भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी बैठेगी सारे पार्टनर की अगर कैलकुलेट करी जाए। तो इसको 1 बाई 1 हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था, रुद्रा की टोटल जो उसने विड्रॉ करा है, ड्राइंग करी है, वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले रुद्रा से स्टार्ट करते हैं। रुद्रा ने टोटल 2 लाख रुपए की ड्राइंग करी। ठीक है, 12/100, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मेरे को क्वेश्चन में 12% गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, देखो आप पर है ना, तो 12/100 ये हो गया। मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड कितना रखा जाएगा इसमें, 4.5, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो रुद्रा है वो विड्रू कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आप निकालना 4.5 अपॉन में 12, और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बैठेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, मल्टीप्लाई करी जाएगी 4.5 की 2 से, तो 4 दूनी 8 होता है, 0.5 4200 नहीं 9000, 4.5 दूनी हाँ 9000। तो 9000 रुपये जो है रुद्रा का आ गया। तो कोई ऑप्शन दे रखा है इसमें रुद्रा का 9000, हाँ 9। और इसी तरीके से देखो टाइम अगर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना तो सिंपल पहला ऑप्शन मेरे को दिखा, यही टिक मारा और सीधा लिख दिया। ये टाइम बचाने की सबसे बढ़िया टेक्निक है। ठीक है, मेरे को पता है, अगर मैं श्योर हूँ कि हाँ मेरा बिल्कुल जो फर्स्ट पॉइंट है सही है, अदरवाइज आपको मैं दूसरा भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। चलो देव का भी देख लेते हैं कैलकुलेट करके। अब इसने जो है 50,000 हाफ ईयर में विड्रॉ करे, फिर 50,000, क्योंकि पूरे साल में तो दो बार मतलब छः महीने में इसने 2 बार विड्रॉ करे, कितने 50,000 रुपये। तो टोटल इसका ड्राइंग कितनी हुई, 1 लाख रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई 12% इंटरेस्ट रेट रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 9/12, क्योंकि ये हाफ ईयर में विड्रॉ कर रहा है। तो अब 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 1000 9000। तो देखो इसी ऑप्शन का 9000 आ रहा है। अब देखो आपको यकीन हो गया होगा, मेरे को लास्ट वाला कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक कर दो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रुद्रा के 9000, देव के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9000 और शिव की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4200 रुपये। सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 15 भी हो गया। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो असर्शन में बोला है इन्होंने, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उस सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होता है टाइम टू टाइम, और ये बात बिल्कुल सच भी है। ठीक है, तो रीजन में क्या बोला इन्होंने, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। जब भी हम फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उस सिचुएशन में होता क्या है, हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाता है, ड्राइंग भी जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाती है, सारी चीज़ें तो उसी के अंदर से होती है और जाती हैं। तो इसी चक्कर में वो फ्लक्चुएट करता है। तो इसका मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, और रीज़न जो है असर्शन का जो मेन रीज़न है वो ये है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या बैठेगा हमारा, ए, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज रॉन्ग। नहीं, असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज नहीं, ये भी गलत है, ये ठीक है। असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिखा देता हूँ, डी इज करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट explanation ऑफ असर्शन। ठीक है जी, समझ आ गई होगी बच्चों आपको यहाँ तक बात। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 दूसरे पेज पर है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 17 3 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि हमारे एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन 1 से 16 तक मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराए हैं। वीडियो आपको अगर वाकई पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मेरे को जो भी और पार्ट्स अगर आपको करने हैं तो उनके बारे में भी बताइएगा।
और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप वीडियोस देख रहे हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे को पता लग रहा है सब। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में जो भी मेरे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।